हरे कृष्णा राधे राधे। अपनी इंद्रियों पर विजय कैसे पाएं? जैमिनी ऋषि की कथा। भगवान व्यास देव जी ने लिखा है कि इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। एक विद्वान पुरुष को भी अपनी माता, बहन या बेटी के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वह उनके प्रति आकर्षित काम दोष के कारण बन सकते हैं। इस पर उनके शिष्य जैमिनी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, प्रभु, यह बात तो समझ में नहीं आई कि शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान को भी इंद्रियां कैसे खींच सकती है। जैमिनी जी वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना व्यास देव जी ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बद्रीनाथ जाना है। आप तब तक इस आश्रम को संभालिए, मैं वापस आकर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जैमिनी जी अपने गुरु की लीला को समझ नहीं पाए। जैमिनी जी की परीक्षा। एक शाम जैमिनी जी गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे। तब उस समय हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही थी। तभी उनके गुरु एक नव किशोरी के रूप में उनके सामने आकर खड़े हो गए। उसके पैरों में नूपुर बंधे हुए थे। जब जैमिनी जी ने उस सुंदरी के श्याम वर्ण के चरणों को देखा तो वे उन पर मोहित हो गए। उस युवती ने उनसे कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूँ। यदि आज रात में आपके यहाँ रुक जाऊँ तो सुबह अपने स्थान पर पहुँच जाऊँगी। मैं एक स्त्री हूँ और रात में जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। जैमिनी जी ने जवाब दिया, हमारे आश्रम में केवल ब्रह्मचारी रहते हैं और अभी हमारे गुरुदेव भी यहाँ नहीं हैं, इसीलिए यह संभव नहीं है। युवती ने कहा, मैं इस समय आपकी शरणागत हूँ और शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। जैमिनी जी ने कहा, मैं इस आश्रम का प्रभारी हूँ और आज रात के लिए आपको एक कुटिया देता हूँ। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिएगा और सुबह तक मत खोलिएगा, चाहे मैं स्वयं कहूँ तो भी नहीं। युवती इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई और उसने कुटिया के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। जैमिनी जी अपने ही इंद्रियों में फंसकर रह गए। जैमिनी जी जब ध्यान करने बैठे तो उन्हें वही चरण और नूपुर की ध्वनि याद आने लगी। वे बार बार ध्यान केंद्रित करते रहते, लेकिन कोशिश करने पर भी उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता। लेकिन उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, पहले उस युवती से पूछते हैं कि वह कौन है और इस जंगल में कैसे फंस गई। वे कुटिया के दरवाजे पर गए और आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो। अंदर से जवाब आया, जैमिनी ऋषि ने कहा है कि चाहे वे भी कहें तो भी दरवाज़ा मत खोलना। जैमिनी जी ने कहा, मैं ही जैमिनी हूँ। उसने जवाब दिया। महिला ने जवाब दिया, जैमिनी ऋषि ने कहा था कि यदि वे भी कहें तब भी दरवाज़ा नहीं खोलना है। फिर जैमिनी जी ने कुटिया की छत हटाई और अंदर कूद गए। जब उन्होंने उस युवती का श्याम रूप देखा तो वे पूरी तरह से उस पर आसक्त हो गए। युवती ने मधुर आवाज़ में पूछा, प्रभु, कैसे आगमन हुआ? उनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो गई। जैमिनी जी ने उससे कहा, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? युवती ने उत्तर दिया, आप जैसे ऋषि के लिए मेरे प्राण हाजिर हैं, लेकिन एक प्रथा है जिसे आपको निभाना होगा। आपको मंदिर तक मुंह काला करके और मुझे पीठ पर बिठाकर ले जाना होगा। जैमिनी जी के गुरुदेव आए सामने। जब जैमिनी जी जा रहे थे तभी उनके गुरुदेव उनके सामने आ गए। जैमिनी जी ने सोचा,
रात्रि का समय है, कोई नहीं देखेगा। उन्होंने मुंह काला किया और युवती को पीठ पर बिठाकर मंदिर की ओर चल दिए। युवती बीच बीच में उन्हें थप्पड़ मार रही थी। उन्होंने सोचा, विवाह की बात है, सहन कर लेता हूँ। जब मंदिर के पास पहुँचे तो उसने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। जैमिनी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उनके गुरुदेव व्यास देव जी खड़े थे। व्यास देव जी ने कहा, अब समझ में आया कि इंद्रियां एक विद्वान को भी कैसे गिरा सकती है। जैमिनी जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मुझे समझ में आ गया। कौन ऐसा है जो नारी के नैनों के बाणों से बच सकता है? केवल वही जो हर किसी में प्रभु को देखता है। देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन। एक समय की बात है, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन से अमृत निकाला तो असुर अमृत लेकर भाग गए। देवताओं ने विष्णु जी से कहा, प्रभु, अब यह अमृत हमें नहीं मिलने वाला। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। जब असुरों ने मोहिनी रूप का रूप देखा तो वे उन पर मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। विष्णु जी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को एक बूंद भी नहीं मिली। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह थी कि कोई भी देवता उस रूप से मोहित नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि वे स्वयं हरि ही हैं। जो हर स्त्री में पवित्र और भगवत भाव करता है, उसके हृदय को किसी की भी सुंदरता और काम कभी बांध नहीं सकती। हरे कृष्णा, राधे राधे।